नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे साथियों। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेहद ही महत्वपूर्ण कक्षा 10 के लिए फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? एक परावर्तक तल हम मान लेते हैं, एक तल जिस पर पॉलिश किया गया हो लाल ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट का, जिसे ही बोलते हैं परावर्तक तल। अर्थात जहां पर अगर प्रकाश की किरणें पड़े और पड़ने पर अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहा जाता है। अब प्रकाश की किरण मान लेते हैं, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में चलता है तो ये प्रकाश की एक आपतित किरण है। ये आने वाली किरणों को हम प्रकाश की एक आपतित किरण बोलेंगे। अब जब प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक तल पर या सतह पर पड़ता है तो पढ़ने के बाद उसी माध्यम में, माध्यम एक ही होगा प्यारे बच्चों, माध्यम आपका एक ही होगा, क्योंकि परावर्तन की घटना सिर्फ एक ही माध्यम में होती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर पड़ता है, पड़ने के तत्पश्चात उसी माध्यम में अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। यही परिघटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक तल या सतह से टकराता है तो टकराने के तत्पश्चात उसी माध्यम में अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये अभिलंब है। अभिलंब किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित परावर्तित आकर मिलती है उसे बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। यानी परावर्तित किरण और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं और अभिलंब उसी बिंदु पर स्थित हो तो उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब यानी आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंबवत जो रेखा होती है, आपतन बिंदु से अभिलंबवत खींची गई रेखा को ही क्या कहा जाता है? इसे ही अभिलंब कहा जाता है। ये अभिलंब है, यानी क्योंकि ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि इसके बीच बनने वाला कोण आपतन होता है और इसके बीच बनने वाला कोण क्या होता है? परावर्तन होता है। ये कोण आई होता है और ये कोण आर होता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आई होता है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण आर होता है। इसे अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो आने वाले आगे वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार से हम परावर्तन का नियम समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से या सतह से टकराता है, टकराने के तत्पश्चात उसी माध्यम में अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अभिलंब आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंबवत रेखा ही अभिलंब का कार्य करती है। आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।